जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया है, तो अगर आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो इस देश के टीवी चैनल्स और अखबार कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की खबरों को दिखाते नहीं हैं, और अगर कभी कदार वो लोग अपने अखबार और अपने चैनल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के विषय में चर्चा भी करते हैं, तो इस समय वो बीएसपी सुप्रीमो का जो रूपरेखा है इस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं मानो समाज की असली दुश्मन वही हो। दोस्तों, एक बात आपको बहुत ही गहराई से समझना होगा कि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो विपक्ष की अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीएसपी का ही इतना कड़ा विरोध क्यों करते हैं। आप ये जानते हैं? शायद ही किसी को पता होगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताता चलूं, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बीएसपी का सबसे ज्यादा विरोध इसलिए करता है क्योंकि जो बीएसपी की विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा, इस देश के मनुवादियों को उस विचारधारा से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं जो आज बीजेपी के सामने विपक्ष में बैठी हैं, वो विपक्ष में भले ही हो, लेकिन उन सबकी विचारधारा एक जैसी है। सभी इस देश में मनु के विचारों को इस देश में बढ़ाते हैं जब उनकी शासन और सत्ता होती है। इसकी अपेक्षा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब भी शासन और सत्ता में आती हैं तो वो बहुजन समाज में पैदा हुए संत, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को इस देश में बढ़ाती हैं, जो कि इस देश में ब्राह्मणवाद के लिए बहुत ही खतरनाक है। शायद यही कारण है कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बीएसपी की छवि को इस देश के सामने बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ताकि इस देश का जो वोटर है वो बीएसपी की ओर ना झुके और बीएसपी बराबर इस देश में कमजोर होती चली जाए। खैर दोस्तों, ये तो एक रहा छोटा सा विश्लेषण। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं वीडियो के मेन मुद्दे की ओर कि बीएसपी सुप्रीमो के बारे में इस देश के कौन से अखबार ने ऐसा क्या छाप दिया कि बवाल कट गया। आपको बताता चलूं, अमर उजाला अखबार वालों ने अपना एक संपादकीय प्रकाशित किया 23 जनवरी को। उस 23 जनवरी के संपादकीय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेख लिखा गया। आप जाकर के देख सकते हैं अमर उजाला के अखबार को 23 जनवरी के। उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेख लिखा गया। अब उस पूरे लेख को तो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनमें से कुछ छोटे छोटे अंश छांट कर लाया हूं जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। मैं उन्हें पढ़ूंगा, आप बड़ा गौर से उनको सुनिए और उन पर विचार विमर्श कीजिए। तो आप स्क्रीन पर देखिए उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन, उसमें लिखा हुआ है कि मायावती की मजबूरी के बीच अप्रासंगिक होती पार्टी। दोस्तों, पेपर की हेडलाइन आपने पढ़ी कि मायावती जी की मजबूरी के बीच अप्रासंगिक हो रही पार्टी। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है जो संपादक महोदय ने अपने इस संपादकीय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में बताई। मैं उसे पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और आप उसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मायावती आगामी लोकसभा चुनाव
अकेले लड़ने की वजह कुछ भी बताएं। सच यह है कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों और खुद अपनी पार्टी के लोगों को संशय में डालने वाली उनकी अप्रत्याशित राजनीति के चलते एक ऐतिहासिक अतीत वाली पार्टी राजनीतिक फलक पर तेजी से अप्रासंगिक होती दिख रही है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि अपनी राजनीति से लोगों को संशय में डालने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, जो उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया है, इसका कारण वो कुछ भी बताएं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उनकी मजबूरी ही कोई छिपी हुई है, जिसके चलते इस देश की एक ऐसी पार्टी जिसका अतीत ऐतिहासिक रहा है, वो राजनीतिक फलक पर अप्रासंगिक होती जा रही है। मतलब उस पार्टी में कोई किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रख रहा है। खैर दोस्तों, हम विश्लेषण करेंगे इसका आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और सुनाता हूं और उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने आगे लिखा है, दरअसल कभी बसपा के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में ना तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, जिसको एनडीए कहा जाता है, और ना ही विपक्षी दलों का समूह इंडिया गठबंधन अप्रत्याशित व्यवहार करने वाली बहन जी के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि इस देश में बीएसपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनसे ना तो एनडीए और ना ही विपक्षी दलों का जो समूह है इंडिया गठबंधन, ना वो कोई भी किसी भी प्रकार की बसपा में अब दिलचस्पी नहीं ले रहा है। कोई भी उनसे किसी प्रकार का गठबंधन करना नहीं चाह रहा है। दोस्तों, उन्होंने मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने की दो वजहें बताई, दोनों मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पहली नजर में यही लगता है कि विपक्षी गठबंधन बसपा की अनुपस्थिति उत्तर प्रदेश में उसकी संभावनाओं को छीड़ करेगी। दूसरी तरफ ज्यादातर मुस्लिम समर्थकों और खुद मायावती की उपजाति जाटों सहित दलितों में उन्हें लेकर मोह भंग की प्रवृत्ति दिख रही है। उससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई है। दोस्तों, ये थे 3-4 पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैं वहां से इनको निकाल कर लेकर आया। तो दोस्तों, पहले पॉइंट्स में तो पेपर की हेडलाइन दिखी थी कि मायावती की मजबूरी के चलते अप्रासंगिक होती पार्टी। दूसरे मुख्य बिंदु में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कभी अपना वर्चस्व रखने वाली पार्टी राजनीतिक फलक पर अप्रासंगिक होती जा रही है। तीसरे में उन्होंने बताया कि इस देश में ना तो एनडीए और ना ही इंडिया कोई भी बसपा के साथ गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और अगले अपने बयान में वो लिख रहे हैं कि पहली नज़र में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में बसपा की अनुपस्थिति विपक्षियों की संभावनाओं को छीड़ कर सकती है। छीड़ मतलब होता है कमजोर कर सकती है। फिर वो लिख रहे हैं कि इस देश में बसपा के मुस्लिम समर्थक और उनकी जाति के जो दलित वोटर्स थे उनका भी अब बसपा से मोह भंग होता जा रहा है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बसपा उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई है। दोस्तों, इन्होंने जो ये दो नज़रिए दिए इन्हीं को आप समझिए। एक में वो कह भी रहे हैं कि बसपा कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बसपा की इंडिया अलायंस में अनुपस्थिति विपक्षियों की संभावनाओं को छीड़ कर देगी। अरे जब बसपा के पास कोई शक्ति ही नहीं बची है तो वो संभावनाओं को छीड़ कैसे करेगी। और जैसे इन्होंने कहा
कि ना तो एनडीए और ना ही इंडिया बसपा से गठबंधन करने में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं लगा रहा है। तो आपको बताता चलूं, आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे नहीं पता आपका तर्क क्या है, लेकिन आपको बताता चलूं, अभी भी इस देश में कांग्रेस ये चाह रहा है कि उनका गठबंधन बसपा से हो जाए। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बसपा के सामने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट किया कि इंडिया अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को आना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं। आपको बताता चलूं, कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी ये कहा था कि मायावती के बगैर इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं है, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, अमर उजाला ने एक और तर्क दिया है, और ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कहती हैं कि गठबंधन में लड़ने से उनकी पार्टी को नुकसान होता है। तो इस चीज पर उन्होंने अपना तर्क दिया है। जो भी इसके संपादक रहे होंगे, उन्होंने कहा है कि अगर बीएसपी का गठबंधन से नुकसान होता तो 2014 में अकेले लड़ने से उनकी 0 सीटें आई। फिर 2019 में जब उन्होंने गठबंधन किया तो उनकी 10 सीटें निकली। फिर 22 में जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो वो 1 सीट पर सिमट के रह गई। तो दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि 2019 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 10 सीटें सपा की वजह से जीती हैं? हमको ऐसा कदापि नहीं लगता है। आपको बताता चलूं, बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 38 में से 10 पर उसे जीत मिली और 27 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि गठबंधन होते हुए भी अखिलेश ऐसी पोजीशन पर नहीं थे 2019 में। खैर दोस्तों, ये तो इस देश के मनुवादी पत्रकार जो हैं, मनुवादी संपादक जो हैं, उनका अपना नजरिया है बसपा को देखने का, और वो लोग बराबर बीएसपी के बारे में ऐसे अनर्गल संपादकीय क्यों पेश कर रहे हैं, इसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दी थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेशन में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।